कोलकाता के अंदर एक मामला सामने आया जिसमें एक बार फिर से एक लड़की ने यह आरोप लगाया है कि कोलकाता में उसके साथ जबरदस्ती एक रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। रेप की वारदातें दूसरे राज्यों के अंदर भी लगातार सामने आती हैं, लेकिन कोलकाता की अगर मैं बात करूं पिछले एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा है। लेकिन इस पर बात करने के लिए मैंने आशीष मालवीय जी को बुलाया अपने स्टूडियो में, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों पर और तमाम दूसरे मामलों पर भी आप अपनी बातचीत अपने वीडियोस के जरिए रखते रहे और काफी क्रेडिबिलिटी के साथ वो बातें होती हैं, तथ्यपरक होती हैं। यही वजह है कि आई वेलकम कि आप आए हैं स्टूडियो के अंदर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आशीष भाई आपसे कि कोलकाता में ये क्या चल रहा है, जो कुछ हो रहा है वो क्या है? थैंक यू फॉर द इनवाइट, बट दिस इज़ वेरी सीरियस। एग्जैक्टली। ये ना सिर्फ ये एक दुष्कर्म की वारदात है, ये रेप की बात है, गैंग रेप की बात है, बट दिस इज़ अ लार्जर इशू कि भारत के ईस्ट का जो फलक्रम है, भारत के ईस्ट में अब आप देखिए, आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो ये भारत का वेस्ट हो गया। भारत के साउथ में आपको तमिलनाडु मॉडल मिलेगा, दे हैव बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब्स। उसी तरीके से हरियाणा, पंजाब अपने अपने फलक्रम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहा है। बट आप देखेंगे कि अगर बंगाल के साइड में आप देखें, ईस्ट के साइड में देखें, तो आपको सबसे डेवलप्ड किसी भी किताब में तो आपको ये समझ आएगा कोलकाता। अब माइंडसेट है ना कि ईस्ट में देख रहे हो ईस्ट में आप देखेंगे तो आपको बंगाल और कोलकाता के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। और इसका मतलब आप समझिए कि अगर एक बच्चा झारखंड का है, एक बच्चा बिहार का है, एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द सिंगल नोड ऑफ वेस्ट बंगाल। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, मान लीजिए आपके पास है 4 पुलिस, ये 4 पुलिस 40 लोगों को मैनेज कर सकती है। अब ये नंबर मैं 4 लाख कर दूं तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, और ये मल्टीपल टाइम्स देखा गया है। चाहे आप आरजी कर देखिए, चाहे आप ये जो दुष्कर्म हुआ है ये गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में हुआ है, और गवर्नमेंट के लॉ कॉलेज में आपने कहा पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, हमने उनको बेदखल कर दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई, और यही सीएम ने कहा। बट द कोर ऑफ द कोर इशू इज कि भाई आरजी कर क्यों हो रहा है। उसके बाद ये लॉ स्कूल, मैं लॉ स्कूल में था। लॉ स्कूल में हमारे जो प्रोफेसर हैं वो एक रूल लिखते थे ना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लिख देते थे। एवरीथिंग इज सो स्ट्रिक्ट। अब गार्ड रूम में, जिस गार्ड रूम से अपेक्षा क्या होती है कि आप पूरे कॉलेज के बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दोस्तों मतलब पाजी मैं आईटी खड़गपुर का था, और आप कहीं भी वॉक कर रहे हैं, देर इज ऑलवेज पीपल ऑन वायरलेस साइकिल पे घूम रहे हैं कि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो जाए, किसी को चक्कर ना आ जाए। इतना बड़ा कैंपस है 4000 एकड़ का। मुझे समझ नहीं आता कोलकाता के बीचों बीच ये कांड होता है, और उसके बाद बोला जाता है यार हाई लेवल फॉरेंसिक जांच, ये वो लंद फंद हमने कॉर्डन कर दिया है। बट आपने देखा आरजी कर में कैसे उस एरिया में जहां पे क्राइम परपेचुएट किया गया, उस एरिया को सबसे बड़ी बात क्या आई कि टेम्परिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या आई कि जैसे ही आपको अपने आप को बचाना होता है, इफ द लॉ एंड ऑर्डर, इफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर यू, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एब्सोल्युटली। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जांच की मुझे तो उम्मीद नहीं है, किसी को हो या ना हो। उसका रीजन है कि द वे आई सी इट, आई एनालाइज थिंग्स, तो मुझे ये समझ आता है कि वेस्ट बंगाल इज इन डीपर क्राइसिस। ये क्राइसिस सिर्फ एक दुष्कर्म का नहीं है, ये क्राइसिस मालदा मुर्शिदाबाद का है, और ये क्राइसिस एक रीजनल क्राइसिस है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको बनाया गया है 40 लोगों को, 400 लोगों को, एट पीक 4000 लोगों को मैनेज करने के लिए। आप मैनेज कर रहे हैं 4 लाख 4 करोड़ लोग, और आपके पास कोई हेड काउंट नहीं है। यार तुम्हें एक बात सिंपल सी बताओ, एक कोई पिताजी हैं वो घर चला रहे हैं, उनको पता है 5 लोग हैं मेरे घर में, उनको मेरे को फीड करना है। अगर ये नंबर ही ना पता हो आपको, हैं कौन, कहाँ के हैं, कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन यहाँ पे बस इन्फिल्ट्रेट करके आराम से बैठा हुआ है, कोई 15 साल से है, कोई 5 महीने से है, कोई 15 दिन से है, और कॉन्डुइट सारे तार जाके जुड़ के मिलेंगे वेस्ट बंगाल से। आधार कार्ड वहाँ बना, पैन कार्ड वहाँ बना, रह रहे हो पुणे में, रह रहे हो नोएडा में, गुड़गांव में, और यहाँ पे जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ आप झुग्गी झोपड़ी ढूंढिए, कबाड़ी वाले ढूंढिए, आपको मिलेंगे कि भाई दे आर नॉट इंडियंस। एग्जैक्टली। ये बाहर से आए। ठीक है, और ठीक है मतलब हमारी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हो, पर भाई टुडे दे हैव बिकम आवर वोटर्स। ठीक है, तो जब मैं, ये पॉलिटिकल इशू है इसलिए आपको, जब मैं लोगों को अंदर लाता हूं, उसके बाद उनके आधार बनवाता हूं, तो मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ही तो अलाउ कर रहा हूं। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं हूं एक पॉलिटिकल पार्टी जो हो चुकी है आलसी। आलसी क्यों? नया इशू ढूंढ लो यार, इलेक्शन जीतना ही है ना। तो इन्होंने बना रखा है एक मॉडल कि हम बोलेंगे अपने आप को सेकुलर। क्या बोलेंगे? हम सेकुलर हैं, धर्म निरपेक्ष हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, बट ये एक्चुअली में प्ले करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट।
धर्म विशेष के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे, उनको बोलेंगे कि हम आपको बचाने के लिए, हम आपको डिफेंड करने के लिए, आप खतरे में, एज इफ बाकी स्टेट्स चल नहीं रहे, तो आपके खतरे के आर्ग्यूमेंट से मैं आपको यूनाइट करूंगा, आपको वोट बैंक बनाऊंगा, आराम से बिना गवर्नेंस दिए हुए। आरजी कर भी होगा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, ये साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में जो हो रहा है ये भी होगा, और उसके बाद मैं इलेक्शन भी जीतूंगा। मालदा मुर्शिदाबाद में राइट्स भी होंगे, लोगों का पलायन भी होगा, बॉर्डर्स ओपन रहेंगे, बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होगी, पर मैं इलेक्शन जीतूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गारंटी, मैंने गारंटी ले रखी है। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि भाई जो बंगाल के अंदर स्थिति है, या बंगाल के अंदर बीजेपी ने पूरे देश के अंदर कई राज्यों में जो मुश्किल राज्य थे वहां पर भी सरकार बनाई, लेकिन बंगाल के अंदर अभी भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख पाई। बीते 2 इलेक्शंस की खास तौर पर मैं बात कर दूं तो आप कहते हो कि ये जो अघोषित तौर पर गेट खुला हुआ है भारत का एक हिस्से पर, बंगाल के एक हिस्से पर, क्या वहां से एक पॉलिटिकल पार्टी है जो लगातार फायदा उठाती है, इन्फिल्ट्रेट कराती है, उसके बाद वोटर बनाकर फायदा उठाती है, और वही रीजन है बंगाल की इन हालत का? सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ओके, इट इज द कंबाइंड फेलियर सिंस 1950s. It is a combined failure of national government, the left government of Bengal, ओके, the TMC government. It's a combination of failures. इसमें एक फॉरेन पॉलिसी का एंगल भी है, इसमें एक बे ऑफ बंगाल का भी एंगल है। मैं कह रहा हूं ना, ये विमर्श का टॉपिक है, इसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, क्या रीजन है। तो मैं आपको इसको बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से बताता हूं। बेसिक प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स इज रिडंडेंट, इट इज बेस्ड अपॉन वोट बैंक। आपने कहा कैसे? इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब आपके पास अगर 30%, आपको 30% अश्योर्ड वोट बैंक मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप 10% ले आओ, आप सुपर मेजोरिटी की सरकार हर इलेक्शन में बनाओ। ठीक है। इसके अलावा जब आपके पास सुपर मेजोरिटी है, आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप क्या करोगे? सिविल सर्वेंट्स को, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टील फ्रेम की जगह प्लास्टिक फ्रेम बना दोगे, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, जिसके बारे में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी भी चर्चा कर रहे थे। डार्क डेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की बात हो रही थी ना, कि भाई आपातकाल लगा दिया था जी। तो ये जो प्लास्टिक फ्रेम है, आप IAS ऑफिसर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, आपको मैं प्लास्टिक तभी बना सकता हूं ना जब आपको ये परपेचुइटी में पता हो कि मेरे अलावा कोई सीएम है ही नहीं, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। और ये कॉन्फिडेंस भी कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, वोट बैंक पक्का है, वो वोट बैंक हिल नहीं सकता। दे हैव नो अदर ऑप्शन। यानी कि एक होता है खरीदा हुआ पैसे से, और एक होता है खरीदा हुआ किसी भी बेनिफिट से हमने खरीद लिया। नो भाई, हमने आपको इन्फिल्ट्रेट करा दिया, हमने आपको वोटर बना दिया। आधार कार्ड लो, आधार कार्ड ले लिया, सुन, वोट जिसने दिया उसका वोट नहीं दूंगा ना, वोट नहीं देगा ना भाई, तो आधार कार्ड वापस उधर फेंकवा अंदर डाल दूंगा। हाँ, और एक काम कर, एक और दूंगा आधार कार्ड, और पैसे भी दूंगा, 6 अपने जैसे लेके आ। चेन माइग्रेशन बोलते हैं इसे। मैं कह रहा हूं ना, इसको थोड़ा डेप्थ में धीरे धीरे चलते हैं। तो अगर भारत के किसी भी भूभाग में आप देखें तो 2 परेशानियां हैं, 2 टिपिकल परेशानियां हैं, और ये ज्योग्राफिकली आपको देखना पड़ेगा कि 2 परेशानियां भारत की। पहली है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म, इंटरनल प्रॉब्लम है एक, नक्सलिज्म को, इसको इग्नोर करते हैं। सेकंड इशू इज नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी। ठीक। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, ये तो तभी चल सकती है जब बॉर्डर से खरीद फरोख्त, लेफ्ट राइट मूवमेंट हो। बिल्कुल। तो ये जो बांग्लादेश था, ये था ईस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। तो चाइना से आते थे आर्म्स, ट्रेनिंग, पाकिस्तान से आते थे पर्सनल, क्योंकि हमारे जैसे दिखने वाले हैं, और ये अपना गढ़ बनाते थे। जितने भी रेबल्स हैं, जिनको भी यार कोई परेशानी है, उनको बुला लिया, उनके ट्रेन किया, इंडिया में घुसाया। तो हमने क्रिएट कर दिया बांग्लादेश। बट बांग्लादेश क्रिएट होने से पहले जो ये पाकिस्तान की पॉलिसीज थी कि हम उर्दू लागू करेंगे, इससे क्या हुआ कि लोग आना शुरू हुए इंडिया में। बिल्कुल। तो हमने कहा कि ठीक है, वहां पे परसिक्यूशन हो रहा है हिंदुओं का, बौद्धों का, आप आ जाइए। बट इनके साथ नाम चेंज करके, रूप बदल के, लोग सारे मिक्स होके अंदर आ गए। तो ये तो फर्स्ट वेव है, ये आपने चलो ऑब्जॉर्व कर लिया। इसके बाद आपने पार्टीशन कर दिया, क्रिएट कर दिया बांग्लादेश। इसके बाद की प्रॉब्लम ये है कि हमने अज्यूम ये किया था कि बांग्लादेश अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, अब हमारा एक नया फलक्रम, पूरे ईस्ट का फलक्रम बनेगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल। और इसके लिए चाहिए थी एक अग्र सोची प्लानिंग। तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्लान बनाए, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और कोशिश ये थी कि जमशेदपुर ऑल्टरनेट नोड्स बनाया जाए, नई दिल्लियां बनाई जाए, नई कोलकाता बनाया जाए। बट कुछ बना है नहीं। और कोलकाता आज तक अगर आप ट्रैवल करके आए, तो मेरा तो बहुत ट्रैवल होता था कॉलेज के कारण, तो आप आज भी वहां पे जाके एक अजीब सा आपको पेन होगा कि यार ये इतना पुराना क्यों है, यार इतना कचरा क्यों है, यार इतनी शैंटी कॉलोनीज क्यों है, इतनी बदबू क्यों आती है।
स्मेल समझते हैं आप, ओडर। तो आपको बदबू आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है अरे ठीक है भाई, ब्रिटिशर्स ने राज रूज किया एंड ऑल दैट, तो क्या मैं विक्टोरिया मेमोरियल का मतलब बिस्तर पे विक्टोरिया मेमोरियल लगा लूं? मतलब व्हाट इज द पॉइंट? कुछ नई बिल्डिंग बना ले भाई, कुछ अगर अकल नहीं काम कर रही तो बेंगलुरु के 2 ट्रिप मार ले, 2 दुबई के मार ले, बना ले यार, क्रिएट अ न्यू सिटी। हमारा कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है, कल्चर है, कल करके क्या किया हुआ है? दे हैव प्रोटेक्टेड द कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल लेगेसी विदाउट क्रिएटिंग न्यू हब्स। तो एक कंजेस्टेड सी, ओल्ड सी, रस्टिक सी, सड़ने वाली डिकेइंग सिटी आपको दिखेगी, और फिर आपको ये अंदर से एज अ टीचर मुझे अंदर से ये डराता है कि वो मिजोरम का बच्चा, वो मणिपुर का बच्चा जो ये सोच के आया है कि मैं अपने करियर का एक अच्छा पार्ट कोलकाता में बनाऊंगा, मैं वहां पे स्टडी करूंगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज जाऊंगा, वो जब कोलकाता घूमेगा तो उसको ये दिखेगा ड्रीम ऑफ इंडिया। अगर एक बिहार का, कटिहार का बच्चा वो आता है तो उसको ये दिखेगा ड्रीम ऑफ इंडिया। अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से भोजपुरी में बात करने वाला बच्चा वो जाता है कोलकाता में तो उसको अजीब लगता है कि क्या ये है हमारी टॉप मेट्रो सिटी। वर्ल्ड बैंक ने कोलकाता को कह दिया कि भाई इट इज नथिंग बट अ स्लम, स्लम बोल दिया, जबकि हम उसे मेट्रो में काउंट कर रहे हैं। हम बहुत कुछ काउंट कर रहे हैं, बट पॉइंट आप समझिए। तो इसका मतलब इमेजिनेशन ये थी कि ईस्ट का पापा बंगाल, बंगाल का पापा कोलकाता, और कोलकाता पूरे ईस्ट का, पूरे हिंटरलैंड बोलते हैं हम इसे, पूरे हिंटरलैंड का ध्यान रखेगा, ट्रेड भी करवाएगा, शिप्स भी आएंगे और सारी मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, जाइगेंटिक बनेगा, जिस तरीके से तमिलनाडु ने पूरे पेनिनसुलर इंडिया का कर रखा है। आज कंपीट करते हैं तमिलनाडु से कौन? महाराष्ट्र कंपीट करता है, केरल कंपीट करता है, तेलंगाना कंपीट करता है, आपका आंध्र प्रदेश कंपीट करता है। देयर इज कॉम्पिटिशन, और कोई भी स्टेट इनमें से एक दूसरे से पीछे नहीं है। अगर तमिलनाडु थोड़ा आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र उसको पटका नहीं देता है। उसी तरीके से आप वेस्ट में अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, दे आर कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव। उसी तरीके से हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन। और यही तो है गेम, तो यही है ना कि वी हैव टू, कहीं ना कहीं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हैं जब सब एक दूसरे से हेल्दी। 4 पे हैं पाजी, अब 8 पे जाना है। तो गेम ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, डबल। तो डबल का एक बेसिक फिलॉसफी क्या होगी कि यू नीड न्यू सिटीज, एग्जैक्टली, यू नीड, अब ये स्टूडियो है, अब मैं इसको रस्टिक यहाँ पे बदबू फैला दूं तो आप बोलोगे कल से मैं नहीं रिकॉर्ड। और इवन जब हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हो, जब हमारी सेंट्रल से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद भी अगर हम वहीं रहना चाहते हैं, देयर आर समथिंग फिशी थिंग्स। या तो आप उसके उस बदबू में, उस रस्टी थिंग्स में आप कुछ छिपा कर रखना चाहते हैं कि हम जैसे वैसे रहो, हमें छेड़ो मत आके, हाँ, है ना। हाँ। या तो हमने एक या तो कैपेसिटी इंटरनल खत्म सिस्टम, हमने एक इंटरनल सिस्टम डेवलप कर रखा, वो भी तब जब आप कोलकाता की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो और कोलकाता के बाद कई तरीके के रिसोर्सेज हो, तब ये सिचुएशन है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।